Hello students, good morning. Now to start it chapter 2, chapter 9, lecture 2. लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था मिसैलेनियस ड्रग्स और उनकी कुछ ड्रग्स की फार्माकोग्नोसी स्टडी की थी. अब आपको लेक्चर 2 में क्या पढ़ना है? कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स फॉर द मार्केट एज एग्जाम्पलीफाइड. जैसे ड्रग्स आपकी इंपॉर्टेंट कौन सी है? एर्गोट, ओपियम, रोल्फोलिया एंड डिजिटेलिस एंड द सेना. ये आपकी 5 ड्रग्स है जिनका हमें प्रिपरेशन पढ़ना है और कलेक्शन पढ़ना है. अब कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन होता है कि आप वो चीज़ कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो, मतलब कहाँ से आपको ईजिली मिल जा रहा है, और प्रिपरेशन की आप उसको कैसे बना रहे हो. तो कलेक्शन ऑफ एर्गोट, फर्स्ट क्या है आपकी? एर्गोट इज प्रोड्यूस बाय नेचुरल वे. एर्गोट हमें कहाँ से प्रोड्यूस है? एक नेचुरल वे से. कल्टीवेशन ऑफ द राई प्लांट एंड द सब्सिक्वेंटली इफेक्टिव विद द फंगस. किसके लिए इफेक्टिव है? फंगस के लिए. एर्गोट इज द फंगल ग्रोथ. एर्गोट कैसा है, कैसी ग्रोथ है उसकी? एक फंगल ग्रोथ है. एंड द इन्फेस्टिफिकेशन ऑफ द सीरियल राई ड्यू टू द इन्फेस्टेशन ऑफ ईल्ड. अगर इन्फेस्टिफिकेशन ऑफ द ईल्ड में द फूड ग्रेन्स राई में इवन रिड्यूस द एक्सटेंट. कितना एक्सटेंड करता है? 20%. द स्कोपोर्स आर डेवलप into various colonies in the nutrient medium diluted with water and spread over crops of rye. A good number of sclera are produced on each like spike rye which fall of the other ground are collected. अदर ग्राउंड में भी आप इसको कलेक्ट कर सकते हो. फिर प्रिपरेशन ऑफ एर्गोट की, इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो द स्क्लेरा आर आइदर कलेक्टेड बाय हैंड और सेपरेटेड बाय पुटिंग देम ऑफ 30% ऑफ सोडियम और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में आप 30% अगर इसका सोल्यूशन बनाते हो. फिर वेयर एर्गोट फ्लोट्स, इसमें एर्गोट डालते हो. द फ्लोटेशन मेथड इज वेरी इफेक्टिव एंड लेबर सेविंग एज कम्पेयर टू द अदर मेथड. फ्लोटेशन मेथड क्या है? ज़्यादा इफेक्टिव है किसके कंपेयर में? लेबर सेविंग मेथड के कंपेयर में. आफ्टर कलेक्शन द स्क्लेरा आर ड्राइड थ्रोली एंड स्टोर प्रॉपरली इन द सुटेबल कंटेनर्स. इसको कलेक्ट करने के बाद एक आप स्टोर करते हो किसमें? एक प्रॉपरली सुटेबल कंटेनर जो उस ड्रग के लिए सुटेबल कंटेनर है. सेकेंड ड्रग है आपकी ओपियम. द स्टाफ ऑफ द ओपियम डिपार्टमेंट मीजर द फील्ड यूजिंग टेप शोन हियर. जो स्टाफ होता है ओपियम डिपार्टमेंट का, वो मीज़र करते हैं फील्ड को किससे? टेप से. नोट है क्या? डैट द प्लीजेंट इज स्टैंडिंग इन द रो बिटवीन टू फील्ड. दो प्लीजेंट स्टैंडिंग मतलब 2 रो होती हैं आपकी अलग अलग फील्ड्स में. 2 फील्ड्स और रो के बीच में हमारा एक उसमें कहते हैं प्लीजेंट स्टैंडिंग होता है. द फील्ड्स आर चेक मेजर्ड विद स्टाफ ड्रॉन फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट. जो फील्ड्स उनको हम चेक कर सकते हैं अलग अलग मेजर्ड. स्टाफ क्या होता है? अलग अलग जाके फील्ड में चेक करता है. कहाँ? अलग अलग स्टेट्स में और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में. दोज प्लीजेंट ग्रोइंग मोर देन अवेलेबल आर स्टॉक ऑफ द ओपियम रोज फॉर द फ्यूचर प्रोडक्शन एंड द एक्सेस पॉपियंस पुल्ड अप द डिस्ट्रॉय. अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये मतलब ये कहते हैं ओपियम के फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए. प्रिपरेशन ऑफ ओपियम क्या है? द सीड्स ऑफ ओपियम आर कल्टिवेटेड इन बैच. दिस इज इंश्योर्स दैट द एंटायर क्रॉप इज नॉट अफेक्टेड बाय क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक फ्रॉस्ट एंड ड्रॉट. द कल्टिवेशन इज डन इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड अप्रैल. कल्टिवेशन कब डन हो जाता है इनका? मंथ्स कौन से मंथ में? सितंबर और अप्रैल में. A gap of 25 cm should be maintained between the consecutive plant. जो प्लांट्स का जो गैप होता है एक प्लांट के दूसरे प्लांट के बीच का, वो कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर. बिफोर सोइंग द सीड्स, आप जब सीड्स को देखते हो बिफोर उसके पहले दे आर मिक्स विद स्टैंड प्रॉपरली. उसको क्या करना है? आपको मिक्स करना है क्या? प्रॉपरली. About 5 to 6 capsules appear on each after and it flowers in the month of May. जब आप उन कैप्सूल्स को डाल देते हो, अपीयर कर देते हो प्लांट के लिए, तो आपको फ्लावर्स कब फ्लावर मिल जाते हैं? मई और जून में. रोल्फिया थर्ड ड्रग है आपकी रोल्फिया. इसको कलेक्ट कैसे करते हैं? रोल्फिया कैन बी प्रोपागेटेड बाय वेरियस मेथड लाइक सीड्स, रूट्स, कटिंग रूट सिस्टम्स एक्सेट्रा. रोल्फिया को कलेक्ट करने के लिए कई सारे मेथड्स हैं. द प्रोपागेशन फ्रॉम सीड्स इज यूजुअली मेथड्स ऑफ चॉइस. आप प्रोपागेशन सीड्स के प्रोपागेशन के लिए आप यूजुअली आप कोई भी मेथड चॉइस कर सकते हो. द हेल्दी सीड्स आर सोन इनटू द नर्सरी बेड्स. आपको नर्सरी बेड्स में हेल्दी सीड्स इसके मिल जाते हैं. द रेट्स ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड इज़ वेरी स्लो. जो रेट ऑफ जर्मिनेशन होता है सीड का कितना होता है? बहुत ही स्लो होता है. हैंस सफिशिएंटली क्वांटिटी ऑफ सीड्स आर शोन. प्रिपरेशन ऑफ रोल्फिया किसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो रोल्फिया ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. इसको हम कहाँ पे ग्रो करा रहे हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में. टेम्परेचर रेंज कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस विच आर ह्यूमिड इन समर.
समर में द ग्रोथ इज़ गुड इफ़ देयर इज़ इनफ रेनफॉल, अगर इनफ रेनफॉल में सफिशियंट है तो क्या है कि आपका ग्रो हो जाएगा। सॉइल शुड बी एसिडिक, सॉइल जो होता है एसिडिक है, पीएच कितना है 4 to 6 विद द मोर क्ले बट इट कैन नॉट टॉलरेट टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। ये टॉलरेट नहीं करेगा किस टेम्परेचर में, अगर टेम्परेचर हमारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा तो। फिर प्रोपागेशन कैन बी डन बाय सोइंग सीड्स आर रूट कटिंग आर द स्टेम कटिंग। तो ये क्या है हमारे प्रिपरेशन ऑफ प्रोल्फिया। फोर्थ ड्रग आपकी क्या है डिजिटैलिस है। कलेक्शन ऑफ डिजिटैलिस क्या, इट इज़ प्रोपागेटेड बाय सीड, इट रिक्वायर्स, हमें मतलब सीड्स को फिर सीड्स को प्रोड्यूस करने में पहले करते हैं, फिर उसके में किस किस रिक्वायर्ड होती है ग्रोथ के लिए, तो हमें एक कैलकेरियस की, एसिडिक की, सैंडी सॉइल फॉर द ग्रोथ के लिए हमें इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फिर सीड्स आर वेरी स्मॉल साइज, जो सीड्स का साइज होता है बहुत ही स्मॉल होता है, जैसे 100 सीड्स वे 40 to 70 mg। सीड्स आर मिक्स विद द फाइन, जो इसको हम फाइन इस सैंड में इसको मिक्स करते हैं, एंड शोन इन नर्सरी बेड्स मार्च अप्रैल में ये हमें इजली मिल जाता है। यंग सीडलिंग आर प्लांटेड, जो यंग सीड होते हैं उनकी ट्रांसप्लांट करने में सितंबर टू नवंबर। क्रॉप इज मैनेड एंड केप्ट फ्री फ्रॉम वेट्स, इट फर्स्ट ईयर प्लांट बियर, हमें क्या होता है रोजेट लीव्स, एंड द सेकेंड ईयर सेसाइल लीव्स कलेक्टेड इन सेकेंड ईयर बाय हैंड पिकिंग व्हेन 2/3 of flowers are fully developed. Preparation of digitalis, the odor of fresh leaves is unpleasant, the taste of both fresh and dried leaves and disagreeable bitter. Foxgloves have in some places been recklessly fathered by overzealous and the other less collectors without due regard to the future supply of the plants. The plant should not be roughly treated with never cut off just above root, but the bottom leaf should in all cases be left to nourish to flower spikes in order that the speed may be ripened. फिफ्थ ड्रग है आपकी सेना, और लास्ट ड्रग है आपकी इस लेक्चर की, ये तो कलेक्शन ऑफ सेना। अलेक्जेंड्रिया सेना इज कलेक्टेड मेनली सितंबर फ्रॉम बोथ वाइल्ड एंड द कल्टिवेटेड प्लांट। आपको ईजिली कलेक्ट हो जाता है कब, सितंबर में। द रूट्स आर लार्ज, stalks are first separated by means to leaf. By the tossing process, leaf gets separated from the behavior stalk. The leaves are then garden part by means leaves and partly by the head picking into whole leaves and half leaves mix. Preparation. So the harvested leaves are separated on the floor under the shade without overlapping. So the leaves are suffered to attain uniform drying. The leaves lose about 50 to 60 their weight on drying. After drying, leaves are packed in bales under hydraulic pressure and stored in the away from light and sun to market. ये इसका प्रिपरेशन है किसका, सेना का। शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है तो कलेक्शन ऑफ फिरगॉट, प्रिपरेशन ऑफ फिरगॉट, कलेक्शन ऑफ ओपियम, प्रिपरेशन ऑफ ओपियम, कलेक्शन ऑफ रोल्फिया, प्रिपरेशन ऑफ रोल्फिया, प्रिपरेशन ऑफ डिजिटैलिस, कलेक्शन ऑफ डिजिटैलिस, प्रिपरेशन ऑफ सेना, कलेक्शन ऑफ सेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या पूछे गए हैं, तो राइट द कलेक्शन एंड प्रिपरेशन फॉर मार्केट ड्रग ऑफ एपीएम 8 मार्क्स में 2016 to 17 में। 2018 to 19 में पूछा गया राइट द कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ रोल्फिया, इसमें 8 मार्क्स में। सो थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।